आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ BHU MSc बॉटनी एंट्रांस पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 33 सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग सेल इज टर्म्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34 the aging process of lake from low production to high production state due to enrichment of nutrients is referred as eutrophy। कि किसी भी लेक के अंदर अगर हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है तो उसको हम नाम देते हैं यूट्रॉफी का। क्वेश्चन नंबर 35 द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो है फॉसल फ्यूल कंबस्शन। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। Question number 36 the concept of n-dimensional hypervolume niche is credited to। तो n-dimensional hypervolume niche जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी J.E. ह्यूचेंसन ने। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37 the danger of indiscriminate use of chemicals upsetting the balance of nature, it is highlighted in the book Silent Spring। this book was written by, तो इस साइलेंट स्प्रिंग बुक को लिखा था रैचल कार्सन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38 locally adapted genetically distinct population of a species with wide geographical distribution are called। तो लोकली अडेप्टेड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस और जिनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वाइड जियोग्राफिकल हो तो उनको नाम देते हैं इको टाइप का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39 Which one characterizes a keystone species? A species with disproportionate controlling effect on others। कि keystone species जो है वो इकोसिस्टम्स के अंदर बैलेंस लाती है और दूसरों पे इन्फ्लुएंस होती है इसकी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40 आर सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। तो आर सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मेथड जो है ये होता है सीजनल या एनुअल प्लांट्स के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 41 प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन सक्सेसिव हायर लेवल ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42 स्पीशीज़ अकरेंस रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया। तो जो स्पीशीज़ एक स्मॉल एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड होती हैं उन्हें नाम देते हैं इंडेमिक स्पीशी का। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्योरीफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर विद बायोफिल्म्स ये बेसिकली एरोबिक सिस्टम्स हैं जो पोल्यूटेड वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44 हु इलाबोरेटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल रेसेस। तो इकोलॉजिकल रेसेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था ट्यूरिसन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 45 विच कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट स्टेन ड्यूरिंग फ्यूजन स्टेन। तो फ्यूजन स्टेन के जरिए जब क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है तो क्रोमोसोम का सिर्फ डीएनए पार्ट ही फ्यूजन स्टेन के साथ स्टेन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Question number 46 in cross same genotypic and phenotypic ratio F2 ratio as 1:2:1 represents a case। तो 1:2:1 जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्टेन होती है विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो सिंथेटिक थ्योरी है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन एज वेल एज नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 48 सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो सेल के जो सुसाइडल बैग्स हैं वो लाइसोसोम को कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट लिंकेज इज़ फाउंड इन। तो कंप्लीट लिंकेज जो है वो मेल ड्रासोफिला के अंदर प्रेजेंट होता है। कंप्लीट लिंकेज मीन्स कि जिसके अंदर दो लोकाई आपस में क्लोजली वो मौजूद हों और क्रॉसिंग ओवर से वो सेपरेट ना हो सकें।
क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 1, इंटरब्रीडिंग और इनब्रीडिंग लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी, कि इंटरब्रीडिंग से या इनब्रीडिंग से जो होमोजाइगोसिटी होती है, आइडेंटिकल डीएनए का अमाउंट पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द लेवल ऑफ कंपैक्शन इन डीएनए अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटन। अगर क्रोमैटन को न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में हम कंपैक्ट करें तो इससे डीएनए की जो कंडेंसेशन है वो 7 फोल्ड तक हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 52, मोनोसोमिक्स इन डिप्लॉइड फॉर ऑल इट्स क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड के अंदर जो मोनोसोमी है सारे क्रोमोसोम्स में, तो वो पाई जाती है ज़ियामेस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 53, XY सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म इन प्लांट्स वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड। तो XY सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म मोस्टली कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर होता है, और कुकुरबिटेसी फैमिली का एक प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है, वो है कोक्सीनिया इंडिका। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, द जीन्स हुज प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। तो ऐसे जीन्स जिनके प्रोडक्ट हर वक्त सेल को ज़रूरत होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं हाउस कीपिंग जीन्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 55, कॉल्चिसिन ड्यूरिंग रूट टिप माइटोसिस इज़ यूज्ड फॉर। तो ये कॉल्चिसिन जो है वो सेल डिवीजन को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली ये माइटोटेक या एक्टिन प्रोलिफरेशन को स्टॉप करती है, और इसके अलावा जो असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पेंडल जो है उसको भी ये स्टॉप कर देती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैचिटीन स्टेज में होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57, साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स इज़ एसोसिएटेड विद। तो साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स जो है वहाँ जब बनता है तो इसके बाद क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, जिनको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, अ रिंग ऑफ 3 क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग पैचिटीन रिफर्स टू। तो क्रोमोसोम्स 3 क्रोमोसोम्स की जो रिंग बनती है पैचिटीन स्टेज के अंदर, उसे नाम देते हैं प्राइमरी ट्राइसोमिक का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 59, इन हेट्रोजाइगोट ड्यूरिंग पैचिटीन स्टेज लूप्ड आउट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द नॉर्मल क्रोमोसोम्स इंडिकेट्स। कि लूप्ड आउट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है वो डिटैच हुआ है और वो 180 डिग्री पे इन्वर्स होगा, रोटेट होगा, और इसके बाद दोबारा उसी क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इन्वर्शन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।